यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इंडिया को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहा गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि वी आर ग्रेटफुल टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में मुकामी और गैर मुल्की तलबा में लड़ाई के बाद सूरत हाल मामूल पर ना सकी। पाकिस्तानी तलबा और तालिबात बिश्केक से 25 किलोमीटर दूर शहर कांत में फंसे हैं। आईजी इस्लामाबाद की सरकारी रिहाइश गाह के बाहर से चोर टेलीफोन केबल्स काट कर ले गए हैं। की जो गवादर है वैसे भी वो कामयाब नहीं है। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल 2023 में सिर्फ 17 शिप्स आए हैं वहां पे, 17 शिप्स आए हैं। पहले भी खसारा है गवादर में, चाइना परेशान है। नमस्कार दोस्तों, यूएन ने भारत के लोकतंत्र की जम करके तारीफ की है, जिसे लेकर के पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान तो एक लोकतंत्र के नाम पर धब्बा बन चुका है। पाकिस्तान की फौजी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करती है, जबकि भारत की जनता पूरी तरीक़ा से अपना मत का प्रयोग करती है। लेकिन पाकिस्तान में फ़ौज की इजाज़त के बिना तो पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकता। यही कारण है कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में कैसा लोकतंत्र बचा है। तो यानी कि कोई ऐसी बात जो कि इंडिया में पसंद नहीं की गई तो उसके बाद उसके ऊपर यू टर्न ले लिया जाता है। अब देखिए ये जो बात है कि इससे पहले जो स्टेटमेंट आई थी तो अब उसको निगेट किया गया है ये कहकर कि इंडिया तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और इंडिया के भारतीय वजीर आजम जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि वो हमारे इतने अच्छे पार्टनर हैं और इंडिया की हमारे साथ इतनी जबरदस्त फ्रेंडशिप है। और ये कहा है जॉन कर्बी जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, और आप जानते हैं कि डेली बेसिस पे जो ब्रीफिंग्स होती हैं उसमें उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। तो कुछ सवाल और जवाब किए गए जिसके जवाब में जो है वो उन्होंने ये बात कही। मैं आपको एग्जैक्टली ये बता देती हूँ कि उन्होंने जो है वो यूएस एंड इंडिया के रिलेशंस पर क्या बात की है। जैसा कि उन्होंने ये कहा कि दुनिया में कोई इतनी ज्यादा डेमोक्रेसीज है नहीं जो कि इतनी वाइब्रेंट हो और जैसी कि इंडिया है। और उन्होंने कहा कि एंड वी अपलॉड द इंडियन पीपल फॉर एक्सरसाइजिंग द लार्जेस्ट इलेक्शंस, यू नो देयर एबिलिटी टू वोट। और फिर उन्होंने कहा एंड टू हैव ए वॉइस इन देयर फ्यूचर गवर्नमेंट, कि आप ये देखिए कि उनकी जो वोट की एबिलिटी है किस तरीके से वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं। तो यूएस की तरफ से इंडिया में इस वक्त होने वाले इलेक्शंस की बड़ी तारीफ की गई है और सिर्फ वही नहीं बल्कि बेशुमार लोग ये तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने तो पहले भी इसके ऊपर कई एक प्रोग्राम्स किए जिसमें आपको याद है हमने ये कहा कि ये एक फेस्टिवल है, एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, जमहूरियत का फेस्टिवल है। तो इसमें अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि जनाब देखिए वो किस तरीके से अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। आप ये देखिए कि वहां पर इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन हो रहा है और वायलेंस का, तशद्दुद का कोई वाकया ऐसा इस तरीके से बड़ा देखने को नहीं मिला। आप पाकिस्तान में देखिए कि कोई मेयर का इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन भी होता है, तो वहां पे 2-3 कत्ल तो आम हो जाते हैं। और कितने झगड़े, अब तो इतने झगड़े होते हैं वहां पर इलेक्शन के दौरान, जो कुछ हो रहा है पिछले चंद सालों से आप देखते हैं कितनी ज्यादा कन्फ्रंटेशन होती है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया, वहां का दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन हो रहा है, लेकिन हमें कोई ऐसे वाकयात नजर नहीं आ रहे। कमाल की बात है भाई, जबरदस्त बात है। इसको जो है वाकई अपलॉड जो किया, अपलॉड किया जाना चाहिए। ये बातें तो बिल्कुल ठीक कही है उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा कि हम वेलविशर हैं उनके और थ्रू आउट प्रोसेस जो है उसके ऊपर हम उनको विश करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से जो ये हो जाए। अच्छा, इसके ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किर्बी कर रहे थे उसके ऊपर उन्होंने यूएस एंड इंडिया रिलेशनशिप की जब बात की तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हुए हैं और खास तौर पर अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के जो दौर में हैं और खास तौर पर उनके जो लास्ट 3 इयर्स हैं वो इंडिया और यूएस के रिलेशन स्ट्रेंथन हुए हैं। ये हमने देखा क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में ही जो मोदी साहब हैं वो अमेरिका आए और यहाँ पर आकर उनको किस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया आपने देखा। जबरदस्त किस्म का जो है उनको वेलकम किया गया था और कैसा डिनर, स्टेट डिनर और क्या क्या कुछ किया गया। तो ये बात सही की। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि आवर रिलेशनशिप विद इंडिया इज एक्सट्रीमली क्लोज एंड गेटिंग क्लोजर। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि क्लोज एंड क्लोजर दोनों कंट्रीज होते चले जा रहे हैं। पहले
कहा यह जाता था, क्या बल्कि हकीकत भी थी कि पाकिस्तान अमेरिका के बहुत करीब था, बहुत क्लोज समझा जाता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी उस वक्त भी चाइना के करीब था, चाइना के भी करीब था, चाइना से जो स्वीटर देन हनी जो दोस्ती है तो हमेशा से है, लेकिन अमेरिका के साथ जो रिलेशंस थे वो भी अलाई जो है पाकिस्तान अमेरिका का हमेशा से रहा है इस वजह से। लेकिन फिर हमने देखा कि जैसे ही इंडिया बीच में आया है, यानी ये कि इंडिया की जो लास्ट ये जो इनकी गवर्नमेंट का जो ये टेन्योर रहा है, इसके दौरान एक नई वेव देखने को मिली, एक नया उनका टर्न देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के साथ अब हम करेंगे और अमेरिका के साथ अगर हमारे नए अच्छे ताल्लुकात रहे तो हम अब करके दिखाएंगे। ये उन्होंने किया। अच्छा जी, फिर उसमें जो है उन्होंने कहा है, उनसे सवाल किया गया जॉन किर्बी साहब से कि आप ये बताइए जनाब कि आप लोगों ने तो कहा था कि ये तो जेनोफोबिक है, तो उसके ऊपर उन्होंने जो है कहा, नहीं भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम क्यों कहेंगे किसी को ये। उन्होंने कहा ये तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं उन्होंने अमेरिका की अपना एक उसको एलेबोरेट किया है कि हमने अपनी जमहूरियत को उसके अंदर एक्सप्लेन किया है। हम एक तो आपने वहां से पिज्जे बनाए, आपने आपने लूटा उनको, आपने कपड़े उतारे चाइनीज को, फिर उनके शहरियों को मारा, आपने हिफाजत उनकी नहीं की, और उसके बाद वो सी पोर्ट कामयाब नहीं है। सिर्फ 17 इस वक्त 4-5 के करीब सी पोर्ट्स हैं, 4 हैं मेरा ख्याल जो चाइना ऑपरेट कर रहा है इस रीजन के अंदर, कुछ अफ्रीका में है, कुछ श्रीलंका में, इस तरह। उसमें सबसे ज्यादा नाकाम जो है वो आपके गवादर है। सिर्फ 17 शिप आए हैं 2023 में, गूगल करके देख लें। तो वो जो 17 आए थे वो भी नहीं अब आएंगे। उसकी वजह यह है कि अब वो बहुत बड़ी शिप जो है, बहुत बड़ी सी पोर्ट बना रहा है भारत। दूसरा उसमें सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात यह है कि जो भाईजान अमेरिकन परेशान क्यों है उस सी पोर्ट की वजह से, उसकी वजह यह है कि वो इस वक्त 3 चीज, भारत जो है वो रशिया के साथ सीधा ट्रेड करेगा और जो बाल्टिक स्टेट्स होंगी वहां से सी पोर्ट्स, और अमेरिका जो वेस्टर्न कंट्रीज है कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएंगे, वो सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे। 2 कंट्री आपस में डायरेक्ट अगर ट्रेड करें, उन्हें बाहर की चीजों की जरूरत नहीं रहेगी। इस वक्त अमेरिका को सबसे बड़ी जो थ्रेट है, जो पुतिन साहब कहे हैं, चाइना, सबसे बड़ी थ्रेट ये है, एक तो वो डॉलर के खिलाफ ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, एक नई करेंसी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, पेमेंट सिस्टम बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से पूरा वेस्टर्न सिस्टम जो है उसको कट ऑफ कर दिया जाए। ये दोनों मिलकर सोच रहे हैं, चाइना और रशिया। और इसी वजह यहाँ पे ये सारे लोग तो खैर नशा करके फिर रहे हैं अमेरिकन, तो इनको कोई पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, बिल्कुल कोई पता नहीं इनको, बिल्कुल। इनको देख, गाजा के अंदर देख लें आप, इसकी सबसे बड़ी इलामत ये है, पिछले हफ्ते इन्होंने कहा है जी कि हम असला बंद कर देंगे, साथ ही 3-4 दिन के बाद फिर खोल कर दिए। अब कहते क्या है, कहते हैं हम टैंकों के असला दे रहे हैं, कहते हैं हम चाहते हैं टैंकों से मार लो फलस्तीनियों को, जहाजों से ना मारो। ये इनकी पॉलिसी है अमेरिकन से। तो अगर इस तरह हमारी तरफ तो अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी 2-4 दिन से जो है वो मुसलसल लड़ाई जो है वो बढ़ चुकी है। ये न्यूज भी आ रही है। लड़ाई रुकी कब थी? लड़ाई नहीं रुकी नहीं, बढ़ चुकी है अब तो। और जाहिर है जब आप कमजोर होंगे, जब स्टेट कमजोर नजर आएगी तो बाहर से लोग हमले करेंगे। स्टेट से 9 मई वालों को लोगों को सजा नहीं दी जा सकी। आपके स्टेट का गिरबान रोजाना अली अमीन गंडापुर जो है केपी के जो चीफ मिनिस्टर, रोजाना आपका गिरबान पकड़ते हैं आपकी स्टेट का डेली बेस पे। आप उसका कोई जवाब नहीं दे पाते। आप खान साहब डेली बेस पे आपकी स्टेट का गिरबान पकड़ते हैं। खान साहब डेली बेस पे आपकी स्टेट को 1971 याद कराते हैं। खान साहब डेली बेस पे अपने आप को मुजीबुर रहमान बना लेते हैं। आपकी स्टेट उसको कंट्रोल कर सकी। खान साहब ने, मैं कल हैरान हो गया था, खान साहब के खैर अंदर घर में भी झगड़े शुरू हो चुके हैं। खान साहब जब अदालत में अगले दिन आए हैं, बीबी बुशरा भी आई है, वो इनकी बहनों से खान साहब मिन्नतें करते रहे, मेरी बाजी को मिल लो, मेरी बाजी से सलाम कर लो। उसने कहा परे तू कौन है? वो तो उन्होंने फैमिली अफेयर, वो अपना सारा दिन आते हैं जेलों में, मजे करते हैं, देसी मुर्गियां खाते हैं, बकरे की रानें खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। वो तो इस तरह हनीमून पर चल रहा है भाई काम। तो आपकी स्टेट तो इतनी मजबूर है। मैं बल्कि आपकी स्टेट को ये मशवरा देना चाहूंगा, अगर इस तरह आपने लूले लंगड़े होकर स्टेट चलानी है तो चाबियां इसको दो भाई। खान साहब को तो उस्मान बुजदार आए वापस, पिंकी पीरनी आए, और दूसरी वो एक और खास ये आए, अपना चलाएं। 6 महीने नहीं निकाल सकेंगे ये, 6 महीने नहीं निकाल सकेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, उसे लेकर के पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी की दुनिया तारीफ़ करती है, साथ ही भारत की भी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत में जिस तरह से लोकतंत्र का
सही प्रयोग किया जा रहा है उससे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में फ़ौजी पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करती है। पाकिस्तान की फ़ौज की जब इच्छा होती है तब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चेंज कर दिया जाता है। पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से यही होता आया है। पाकिस्तान की सरकार बार बार आती है और बार बार चली जाती है, लेकिन पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालातों को बेहतर नहीं कर पाती, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज का पाकिस्तान में पूरा रोल पाया जाता है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो एक कठपुतली के समान होता है, जिससे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और वो अपने फैसले लेने में भी निष्पक्ष नहीं होता, और पाकिस्तान की फ़ौज की इजाज़त के बिना वो कोई फैसले भी नहीं कर सकता। यही कारण है कि पाकिस्तान आज दुनिया के देशों से काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुका है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।